हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमसीबी ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जिस सेडान को आप सब लोग आपके सामने लेके आया हूँ, यह है Hyundai Aura। इस बार कंपनी ने 2023 में इसको थोड़ा सा फेस लिफ्ट किया है, थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो आज इसमें कंपनी ने क्या क्या अपडेशन किया है, क्या क्या अपडेट आपको कंपनी दे रही है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं छोटे से एक वॉक अराउंड के साथ। तो मैं फ्रंट प्रोफाइल से अगर मैं शुरुआत करूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है। आपको जो सबसे बड़ा इस बार Hyundai ने चेंज किया है कि मोस्टली अपने सारी गाड़ियों में उन्होंने लोगो को चेंज कर दिया है। पहले ही आपको क्रोम फिनिश में मिलता था, पर अब ये मेटल फिनिश में मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पहले से। थोड़ी सी एजेस इसकी शार्प कर दी है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो जो आपकी रेडिएटर ग्रिल है, ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलती है। थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट हैंड जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टो हुक की असेंबली दी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा फिट और फाइन फिनिश में कि हर कोई बंदा इसको इजीली रीड नहीं कर सकता, ये अपने कैप्चर नहीं कर सकता। अगर मैं इसके असेंबली हेडलाइट यूनिट की बात करूं कि आपको हेडलाइट में क्या क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको हेलोजन सेटअप मिलता है और हेलोजन ही आपको इसमें टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊं अंडरनीथ बम्पर की तरफ, तो यहाँ पे आपको DRLs मिलते हैं और उसी की साइड में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे एयर वेंट मिलते हैं, जो हाईवे पे स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और टायर के जो टायर जो हीट हो जाते हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कंपनी एयर वेंट आपको प्रोवाइड कराती है। पहले जो DRLs थे आपके, वो रेडिएटर ग्रिल में ही इंटीग्रेट आते थे, इस तरह से कुछ उनका शेप हुआ करता था बोथ साइड। पर अब जो DRLs है वो आपको रेडिएटर जो ग्रिल है उससे थोड़ा सा अलग कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो DRLs की जो शेप है वो पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। आप ये कह सकते हैं कि जो बोथ DRLs है, आप इसको मैथ्स में अगर हम कहें 7 अल्फ़ाबेट जो होता है, तो राइट हैंड साइड पे आपको 7 दिख रहा है, उसी का अपोजिट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 7 दिख रहा है। कंपनी ने इस बार प्रोग्राम की पूरी असेंबली ख़त्म कर दी है। अब चलते हैं गाड़ी के राइट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो वहाँ से गाड़ी आपको किस तरह दिखती है हम आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे ORVM पे टर्न इंडिकेटर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। A पिलर जो कि इसका ब्लैक पियानो फिनिश में है। B पिलर की बात करूं तो ब्लैक टेप आउट में दिया हुआ है। C पिलर की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका ब्लैक पियानो फिनिश में दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से साइड प्रोफाइल है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 15 इंच के एलॉय आते हैं, जिनका साइज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं। टायर प्रोफाइल आपको 175/60 R15 इंच के इसमें एलॉयज़ आते हैं। और जो एलॉयज़ है, एलॉयज़ का लुक भी आपको एक आई कैचिंग है कि आप जब भी इस गाड़ी को देखेंगे तो एलॉयज़ जो है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ गाड़ी, तो कुछ इस तरह का लुक निकल के आता है, ये आप देख सकते हैं। ORVM पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी इंडिकेटर मिलता है। क्रोम के आपको इसमें हैंडल प्रोवाइड किए हैं। सेम A पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। B कलर आपको ब्लैक टेप आउट में मिलता है और C पिलर जो कि आपका टोटली ब्लैक पियानो फिनिश में है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 37 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, कंपनी प्रोवाइड कराती है। सेम टायर प्रोफाइल आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। रियर से अगर मैं देखूँ इस गाड़ी को, तो रियर से कुछ इस तरह का लुक आता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको रियर में क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है, रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, उसके बाद डिफॉगर मिलता है और आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक स्पॉइलर मिलता है बूट के ऊपर। और जो इसकी बैकलाइट है वो आप देख सकते हैं जेट शेप में आती है बिल्कुल। तो ये ऑरा को अपने आप में एक यूनिक बनाती है। जो इसका शेप है वो आपको जेट शेप में मिलेगा। सेंटर में आपको देखें तो कंपनी आपको Hyundai की बैजिंग यहाँ पे, जो कि मैंने कहा था आपका जो लोगो है इस बार पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। सारी की सारी जो एजेस है थोड़ी सी शार्प हो गई है। अब पहले जो था वो क्रोम में आता था, अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा मेटल फिनिश के साथ आता है। थोड़ा सा नीचे जाएँ तो पूरी की पूरी ओरा यहाँ पे ओरा की बैजिंग दी हुई है। ये आपको थोड़ा सा क्रोम का यूज़ किया हुआ है, क्रोम की एक स्ट्रिप दी हुई है। थोड़ा सा उससे नीचे जाए तो ये एसेसरीज का पार्ट है, ये भी क्रोम का ही पूरा यूज़ किया गया है। पार्किंग सेंसर आपको 2 मिलते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ तो आपको रियर कैमरा की जो इंस्टॉलेशन है वो आपको एक नंबर प्लेट के ऊपर जस्ट मिलती है। और पीछे आप सबसे नीचे आपका यहाँ पे सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है और 2 रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। बूट की अगर मैं बात करूँ
हम बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 402 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है। और ये गाड़ी जो है CNG फिटेड भी आती है, मतलब पेट्रोल आती है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, या तो आप सेपरेट पेट्रोल ले लो या फिर आप बाई फ्यूल ले लो, पेट्रोल प्लस CNG ले लो। इस वाली सेडान में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आफ्टर फिटेड CNG के सिलेंडर के बाद भी यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाती है कि आप अपने बूट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का लगेज लैंप आपको नहीं दिया गया इस वाले वेरिएंट के अंदर। तो ये इस सेडान में सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट यही है कि आपको आफ्टर फिटेड CNG के बाद भी आपको यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आपको बूट स्पेस मिलता है अपना लगेज कैरी करने के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कंपनी ने गाड़ी के अंदर क्या क्या दिया हुआ। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, पहले मैं ड्राइवर साइड आपको दूर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है गाड़ी के अंदर जाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर साइड डोर में आपको क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कंट्रोल्स को। ये आपको पावर विंडो के सारे स्विच दिए हुए हैं। ये पावर विंडो को लॉक करने का स्विच दिया हुआ है, और जो आपको गाड़ी को सेंटर लॉकिंग दी हुई है वो ये दिया हुआ है। आपको लॉक और अनलॉक का स्विच दिया हुआ है। एक बार आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, एक बार आप अनलॉक करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। मिरर को सेट करने के लिए ORVM मिरर को सेट करने के लिए ये आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इन्हीं और बोथ ORVM को क्लोज और ओपन करने के लिए ये स्विच दिया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसको एक बार मैं टच करूँगा तो ये बंद हो जाएंगे, और इसी स्विच को मैं दोबारा ऑपरेट करता हूँ तो ये दोनों के दोनों ORVM ओपन हो जाएंगे। सेम लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इसी तरह से वर्क करता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर कि गाड़ी के अंदर हमको और क्या क्या मिलता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, की मैंने रख दिया है। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे क्या मिलती है देखने के लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिलता है, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में आपको MID मिलती है, जिसमें कई सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आप देख सकते हैं, उसमें CNG पेट्रोल का भी आ रहा है, ड्राइवर, डोर, लाइट, सर्विस इंटरवल, और भी जितने आपके कंट्रोल्स हैं मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। लैंग्वेज, रीसेट, इस तरह की कई सारी आपको फंक्शंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है, और अगर आप देखें तो हुंडई का लोगो सेंटर में बीच में दिया हुआ है, क्रोम फिनिश में नहीं, मेटल फिनिश में दिया हुआ है। और थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए। मोड सेलेक्ट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, फ़ोन डिस्कनेक्ट करना, ये सारे के सारे ऑपरेट करने के लिए आपको स्विच दिए हुए हैं। थोड़ा सा अगर मैं राइट हैंड साइड पे आऊँ तो यहाँ पे आपको MID के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप MID कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डोर अनलॉक और लॉक करने का जो ओपनर है, ये डोर खोलने का जो आप ओपनर दिया हुआ है, यह आपको एल्युमिनियम मेटल के साथ फिनिश में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन का फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा उसके नीचे जाऊँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये आपका पेट्रोल और CNG जिस किसी पे भी आप चलाना चाहें उसके लिए स्विच दिया हुआ है। और राइट हैंड साइड के कॉर्नर पर अगर आप देखें तो हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग में इसमें आपको कंपनी टिल्ट का फंक्शन प्रोवाइड कराती है, टेलीस्कोपिक नहीं कराती है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए, राइट हैंड साइड में आपको लाइट्स के कंट्रोल दिए गए। ये इस तरह के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा क्लस्टर है एनालॉग है, बस एक बीच में जो MID है वो आपको डिजिटल दी गई है। उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्यूल का इंडिकेशन दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको CNG का इंडिकेशन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपको पेट्रोल का इंडिकेशन दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की, इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये आपका 8 इंच का मी सिस्टम दिया हुआ है टच, जिसका टच रिस्पॉन्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूजेबल है, बहुत बढ़िया है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, और इजी टू वे है यूज़ करने के लिए कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगा। टिपिकल सा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हुंडई अपने सभी ब्रांडों में यही सेटअप देती है, उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल इसी पे काम करती है। तो अच्छा है काफ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इजी टू वे है। बाकी आपके ये कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये आपका वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है, ये आपका इसको ऑन और ऑफ करने का बटन दिया हुआ है।
थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये आपके एसी वेंट है जिसमें आपको बीच में हैजार्ड लाइट का स्विच दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाता हूँ और तो आपको मैनुअली एसी दिया हुआ है, ये फ़ैन की स्पीड है, बाकी कूल एंड हॉट दिया हुआ है। ये आपका डिफॉगर हो गया, ये एसी हो गया। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आप देखते हैं 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देता है। पावर सॉकेट यहाँ पे मिलता है, यूएसबी का पोर्ट मिलता है और एक नॉर्मल सी टाइप चार्जर का सॉकेट मिलता है। ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस यूज़ करने के लिए दी गई है। और गाड़ी की मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो गाड़ी की का जो लुक है वो इस तरह प्रीमियम दिया हुआ है। इसमें आपको 3 फंक्शन मोड मिलते हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक करने का और एक बूट रिलीज़ करने का। और ये वाला जो आप स्विच देख रहे हैं ना, ये स्विच ये है कि कभी आपका ये गाड़ी जो है की जो है अगर आपकी ऑपरेट नहीं हो रही है डिजिटली, अगर आपकी ऑपरेट नहीं हो रही है, इसके सेंसर अगर ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, तो आप इस वाली स्विच से यहाँ से की को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इस वाले स्विच से ये वाला जो स्विच है आप इसको अगर प्रेस करेंगे कस के तो ये जो की है ना, इसके अंदर से मैनुअली वाली की बाहर निकल के आ जाती है। तो इसका ये भी यूज़ है। गियर बॉक्स की मैं अगर बात करूँ 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। और मैं इसके रिस्पॉन्स की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी फिंगर टिप पे गियर को जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो मैंने रिवर्स गियर लगा दिया है। कैमरा आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। बस अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ नहीं है, बस कैमरे की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। थोड़ा सा चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको इनहेंस करने के लिए, इसकी लुक को इनहेंस करने के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी कलर का यूज़ किया गया और थोड़े से इसमें शेड दिए गए। थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पे दी गई है। आप कोई भी अपना सामान वगैरह जो भी आप कैरी करना चाहें, मोबाइल रखना चाहें या कोई कॉइन रखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नीचे अगर मैं आऊँ तो ये आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि आपको कूल फंक्शन के साथ आता है। अब बात करते हैं वैनिटी मिरर की। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलता है और राइट हैंड साइड वाले सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है, जो कि यहाँ पे भी वैनिटी मिरर होना चाहिए। ये मेरा बड़ा फेवरेट पार्ट होता है, ये मिसिंग रहता है फीचर्स हमेशा। अगर आप देखें माइक की असेंबली यहाँ दी गई है। लाइट जो कि बीच में रीडिंग मैप दिया हुआ है, ये पूरा हेलोजन में दिया हुआ है, एलईडी में नहीं दिया हुआ है। और ORBM जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा मैनुअली है, मैनुअली सेटअप के साथ आता है, ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। थोड़ी सी स्पेस यहाँ दी गई है। ट्विन कप होल्डर आप मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक छोटा कप होल्डर है, यहाँ आप देख सकते हैं उससे थोड़ा सा बिग साइज का कप होल्डर है। हैंड ब्रेक आपको मैनुअली दिया गया है और थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पे भी कंप्लीट प्रोवाइड कर दी है। ये जो आर्म रेस्ट है, ये जिनकी ये गाड़ी है तो उन्होंने इसमें इंस्टॉल करवाया है। ये आप बाहर से भी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी इसमें 4 स्पीकर देती है, ट्विटर इसमें नहीं आते हैं। ये था इसका फ्रंट से प्रोफाइल। अब चलते हैं रियर सीट पे, तो उसमें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कंपनी हमें और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है बैक रियर प्रोफाइल में। तो आप चलते हैं रियर सीट की तरफ। और इसकी ड्राइवर वाली जो सीट है आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिलती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया। अब चलते हैं रियर सीट की तरफ। रियर सीट की अगर मैं बात करूं तो स्पेस रियर सीट में कितना मिलता है ये भी मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आपको एसी वेंट मिलते हैं और नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो कोई कमी नहीं है। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नी रूम मिलता है। और हाइट जो कि मैं देख पा रहा हूँ अपने हाइट फर्क पे, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। एक रीडिंग लैंप आपको कंपनी यहाँ पे भी बीच में भी सेंटर में भी प्रोवाइड कराती है, तो वो भी आपको हेलोजन सेटअप में दिया हुआ है। ग्रैब हैंडल की मैं बात करूं तो वो ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल नहीं है, फिक्स है। 3 ग्रैब हैंडल इसमें आते हैं और तीनों की तीनों में किसी में भी कोई भी कोट हुक कंपनी प्रोवाइड नहीं करा रही है। आर्म रेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये सेडान में मुझे सबसे बढ़िया फंक्शन और फीचर्स कह सकते हैं आप, एक लग्जरी एक सेगमेंट ऊपर चला जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि और में आपको पीछे एक आर्म रेस्ट मिलता है और उसमें ट्विन कप होल्डर मिलते हैं। और भी मुझे एक चीज़ और भी बढ़िया लगती है और में कि आपको जो पीछे के जो क्या कहते हैं हेड रेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। आगे के जो हेड रेस्ट है ये आपको फिक्स मिलते हैं, पीछे वाले आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी मिलता है, लेकिन ड्राइवर साइड के पीछे आपको मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो 3 लोग इसमें आराम से ईजिली आ सकते हैं। अब आप बीच में से देख सकते हैं रियर सीट से कि आपको डैशबोर्ड की लुकिंग कुछ इस तरह दिखने वाली है।
तो डैशबोर्ड जो है काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी फुलफिल लगता है, किसी भी तरह से कहीं पे भी कोई वैक्यूम या कोई खालीपन नहीं लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सेंटर से किसी भी डैशबोर्ड को कैप्चर करना, क्योंकि किसी भी गाड़ी की जितना लुक, मैं आपको एक क्लियर वर्ड्स में बताऊं, गाड़ी का लुक जितना बाहर से अट्रैक्टिव होना चाहिए उससे भी ज़्यादा इंटीरियर इम्पोर्टेंस देता है कि गाड़ी का इंटीरियर किस टाइप का है। कभी कभार क्या होता है कि गाड़ी का जो लुक है बाहर से वो तो आई कैचिंग होता है, और जब आप इंटीरियर में आते हैं तो वो वहाँ पे टर्म्स और कंडीशन को मैच नहीं करता है, तो हम कस्टमर या बायर्स वहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सेंटर से गाड़ी का डैशबोर्ड। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। तो इसकी जो ओवरऑल जो लेंथ है, अगर मैं इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करूं तो ये आपको 3.9 मीटर के अराउंड मिलती है। ओवरऑल विड्थ की मैं बात करूं तो 1.6 मीटर के अराउंड मिलती है। हाइट जो है इसकी 1.5 मीटर के अराउंड है। व्हील बेस जो है 2450 mm के अराउंड है। ग्राउंड क्लियर्स 165 mm के अराउंड है, और जो बूट स्पेस है आपका वो 402 लीटर के अराउंड है। अब कंपनी इसमें सेफ्टी में क्या क्या देती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ इंजन के बारे में। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो ये 1.2 लीटर में आती है। पेट्रोल में आपको ये 81 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है 6000 rpm पे, और जो टॉर्क है वो 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4000 rpm पे। लेकिन वहीं आप CNG में जाएंगे तो 67.2 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करती है 6000 rpm पे, और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है 4000 rpm पे। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। तो सेफ्टी में कंपनी आपको 4 एयरबैग्स देती है। उसके बाद आपको ABS मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे हम ABS कहते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, इंजन इमोबिलाइजर मिलता है, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है, आपको ऑटो स्पीड डोर लॉक अनलॉक मिलते हैं। सबसे बड़ी बात TPMS टायर प्रेसिंग माउंटिंग सिस्टम इस गाड़ी में आता है। हिल असिस्ट जो कि फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने अपनी स्मॉल सेडान में इंट्रोड्यूस किया है, हिल असिस्ट वो ऑरा में आता है। थोड़ा सा हिल असिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हिल असिस्ट का मतलब क्या होता है। हिल असिस्ट बेसिकली रेगुलर वे में यूज़ नहीं आता, लेकिन रेगुलर वे में जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं वहाँ हिल असिस्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। हिल असिस्ट में कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी भी स्लोप पे हम गाड़ी चढ़ाते हैं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर होता है तो हमें फर्स्ट गियर में गाड़ी को पुल करना पड़ता है, लेकिन उस केस में क्लच और एक्सीलेटर का बैलेंस इस तरह बनाना पड़ता है कि गाड़ी जो है आपकी वो रिवर्स ना आ जाए। तो उस चीज़ को ख़त्म कंपनी ने कर दिया है हिल असिस्ट फंक्शन के थ्रू। हिल असिस्ट में क्या होता है कि कुछ सेकंड का आपको टाइम इंटरवल मिलता है। उस समय हिल असिस्ट की वजह से कुछ सेकंड का आपको टाइम इंटरवल मिलता है। गाड़ी जब स्लोप पे होती है, आप न्यूट्रल गियर पे लेके आए, न्यूट्रल गियर पे जैसे ही आप लेके आएंगे गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। वो सेकंड का टाइम इंटरवल हो सकता है 5 सेकंड हो सकता है 6 सेकंड हो, वो आपको टाइम इंटरवल गाड़ी प्रोवाइड कराती है। उस टाइम इंटरवल के बीच में आप ईजिली फर्स्ट गियर लगाएं, क्लच छोड़ें, एक्सीलेटर दें, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हिल असिस्ट का। तो गाड़ी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। इसमें बेस वेरिएंट आता है E वाला जिसका नाम E है, उसके बाद S आता है, उसके बाद SX आता है, उसके बाद SX ऑप्शनल आता है, फिर आता है SX प्लस ऑटोमेटिक। ये पाँचों के पाँचों वेरिएंट आपको पेट्रोल में मिलते हैं। लेकिन अगर मैं CNG की बात करूँ तो CNG में इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएंट आता है, एक आता है S और दूसरा आता है SX। तो ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये SX वेरिएंट है, मतलब CNG में आप इसको टॉप कह सकते हैं। और इसमें सारी नीडेबल चीज़ें, सारे नीडेबल फंक्शन जो है वो सारी ये गाड़ी कवर करती है। तो गाड़ी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भी वीडियोस जो है जल्द से जल्द आने वाली हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग मुझे भी लग रहा है, तो उसके लिए वेट और वॉच करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली और राइड स्लोली, राइड सेफली। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो। इसमें मैं एक पार्ट और भी ऐड कर देता हूँ। आपको मैंने म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ नहीं सुनाई है तो मैं आपको म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ सुना देता हूँ। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो। ये आप म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी सुन सकते हैं, आप म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी सुन सकते हैं। मैं जो ट्रैक प्ले किया हुआ ये मेरा फेवरेट वन ऑफ द ट्रैक है। जब आप गाड़ी चलाएं तो म्यूज़िक जो है आपका एनर्जेटिक होना चाहिए, तब आप इसका वॉल्यूम सुनिए और म्यूज़िक को सुनिए। ये है इसके म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन कोई भी आप क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं।
और वीडियोस को देखते रहिए।